आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नाम बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का दो है, दो है ना। नाम के एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ। कल जाम करके हम लोग क्लास लगाए, दोनों मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा है। सबका पता, जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। कितना झूठ बोला इन लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो उनको अधिकारी लिख करके देता है, तब पढ़ करके नाम बताते कि फलना जी हमारे उप मुख्यमंत्री। तो मेरा कहने का मतलब है 15 से 29 साल की आयु वर्ग में लगभग 31.9% युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। और इस श्रेणी में महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। लगभग 57% महिलाएं इन गतिविधियों से वंचित है। आप समझ जाइए कि 29 साल के जो नौजवान हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वंचित है लगभग 32% लोग। और उसमें से महिलाओं की स्थिति और चिंताजनक है। लगभग उनमें से जो महिलाएं हैं 57% वंचित है शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं हो रहा। महंगाई की मारामारी है। सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो आप सोचिए, एक और आंकड़ा हम आप लोगों से पेश करना चाहते हैं। 18 से 23 वर्ग के युवाओं के लिए बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। समझ जाओ, 18 से 23 साल के जो वर्ग है युवा के, प्रति लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। बताओ कहाँ जाएगा पढ़ने, कहाँ निकले जाएगा? सब काम के लिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। पढ़ाई के लिए लोग जो है नौजवान बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेगी। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, 534 प्रखंड है बिहार में। उनमें से लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं। बताओ है? 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार।
कितना? ये सोच लीजिए 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? एगो लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर, कर हम बोले थे सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, अपने कुर्सी के मोह में उन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए 25 साल वालों, जो 25 साल के हैं पूरे देश भर में, पूरे बिहार में उन 25 साल के आबादी वाले कितने लोग हैं? 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व 20 साल से। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप, नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता कि नहीं होता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण का धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का, एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से, और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप देखिएगा मुख्यमंत्री तो टायर्ड है, अब योग नहीं रह गए बिहार चलाने में, इनके अधिकारी भी रिटायर्ड हो गए, फिर भी इनको जो है एक्सटेंशन दे करके जो है अधिकारी जो है, इनको अधिकारी का एक्सटेंशन मिल रहा है। और आप बताओ बिहार में कितने नौजवान हैं जिनके नौकरी का उम्र खत्म हो गया? आपको नौकरी नहीं, आज जो रिटायर हो गया उसको नौकरी पे रख रहे हैं। ऐसे बिहार नहीं चलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, रिटायर्ड लोग को नौकरी नहीं मिलना चाहिए, नया बिहार बनाना। और आप लोग सब लोग जानते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी बिहार के ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा चाहे रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, यूपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर।
ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे, पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे, हम लोग गए मिले, मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। गायब काहे रखे, क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण देके बाहर निकले तुरंत टनाटन आ गया। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ छोटे पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात को रखी है। और ये बार बार लाठी तोड़ते, आपको पता होगा जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने, तो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसडीएम जो है लाठी मार रहा था छात्र को, एक तिरंगा लेकर के छात्र खड़ा था, लेटा हुआ था, वो एसडीएम जो लाठी मार रहा था, हमारे सरकार में 17 महीने के, हम मुख्यमंत्री के पास जाकर के उस अधिकारी को हटवाने का काम किया। हटवाने का काम किया उस अधिकारी को, लेकिन हमारे सत्ता से बाहर जाते ही उसी रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन देकर के सरकार ने फिर से काम दे दिया। ये सब जो क्या सरकार रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड अधिकारियों को ये लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं। जिन लोगों ने छात्रों का सर फोड़ा, लाठी तोड़ी, उनको जो है रिटायर्ड होने के बाद भी रखने का काम कर रहे हैं। छिला दरवाजा तो काम है इनका रखना। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पे लाठी नहीं चलेगी। और हम आप सब लोगों को कहते हैं, ये सरकार तो अस्वस्थ है, ये सरकार बीमार है, ये सरकार आउटडेटेड है, ये सरकार ओल्ड मॉडल है, और ये सरकार रूढ़िवादी है। ये लाठी मार सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। और हमने पहले भी पूरा बिहार घुमा, हमने घोषणा किया कुछ योजनाओं का कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे।